नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। सिपाही पंकज कुमार की पत्नी अदिति ने डॉक्टर अनुज सरकार के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मुलाकात की। अदिति ने बताया कि 3 अक्टूबर को डॉक्टर सरकार और उनके स्टाफ ने उनके पति के साथ अस्पताल में मारपीट की, जिससे पंकज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अदिति ने बताया कि 3 अक्टूबर को डॉक्टर अनुज सरकारी के पास अपना अल्ट्रासाउंड कराकर ले गए थे। मैंने नंबर से उनसे मुलाकात की और रिपोर्ट दिखाया जो कि नॉर्मल था। डॉक्टर ने 1 महीने की दवा लिखी। मेरे पति ने डॉक्टर से कहा कि मेरे खलीलाबाद में 600 से 800 रुपए में अल्ट्रासाउंड हो जाता है, यहाँ पर 1200 क्यों है। डॉक्टर ने उन्हें गाली दी और स्टाफ को बुलाकर मारपीट की, जिसमें 15 लोग शामिल थे। वह बार बार कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं पूछा तो क्यों मार रहे हैं। वे लोग कह रहे थे क्यों धक्का दिए, जबकि धक्का देने की बात पूरी तरह झूठी है। अदिति ने बताया कि उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने बताया कि जब वह अपने पति को बचाने गई तो उनके साथ भी बदसलूकी हुई। मुझे भी मारा पीटा गया, मुझे गाली दी गई। एसएसपी ने कहा है कि मामले की जांच करवाकर आगे बढ़ाया जाएगा। अदिति ने एसएसपी से डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिपाही की पत्नी अदिति ने कहा, यहाँ पर जो है कि कप्तान साहब से मिलने आए थे, अनुरोध करने आए थे कि हमारा जो है सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। क्या मामला है, किस मामले में लेकर आई हैं? जी, हमारे पति के साथ गलत हुआ है। हमारे पति को बहुत मारा गया है, उनको गंभीर चोट लगी है। कौन मारा है? जी, अनुज सरकारी और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर मारा है। अच्छा, उस दिन जब आप गई थी इलाज के लिए तो क्या हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद था? जी, अनुज सरकारी के पास हम जो है कि लेके गए थे अपना अल्ट्रासाउंड जांच करवाकर वहाँ दिखाने के लिए। नंबर के बावजूद मैं वहाँ पर गई, अंदर बुलाया गया मुझे। वहाँ पर अपना रिपोर्ट दिखाएं तो बताया गया कि नॉर्मल है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। और अनुज सरकारी ने फिर 1 महीने का जो है दवा मेरा लिखा। फिर मेरे जो हस्बैंड वो बस एक नॉर्मली से बात पूछे हैं कि सर मेरे खलीलाबाद में 800 और वहाँ पर 1100 क्यों है। तो इतना बोलने पे ही जो है अनुज सरकारी ने उनको जो है गाली दिया। गाली दे जाति को लेकर गाली दिया गया और फिर अपने स्टाफ को बुलाकर तुरंत उनको पकड़वा कर बहुत लोग पीटे। 15 से 20 लोग वो स्टाफ थे, जो कि मेरे हस्बैंड अकेला क्या कर सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए कह रहे थे कि हमको छोड़ दिया जाए, हम जो है कि सही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं। उनका कहना था कि मेरे सर को उन्होंने धक्का दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने गुहार लगा रहे थे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, फिर भी जब आप लोग थाने पे गए थे उस रात, जी सर, उस दिन, तो थाने पे क्या हुआ? पुलिस मैनेज करने का प्रयास की क्या? जी हाँ, पुलिस जो है मैनेज करने की प्रयास किया गया। वहाँ पर हमारी कार्रवाई हुई भी नहीं और वहाँ पर समझौता होकर जो है तहरीर दिया गया था आप लोगों की तरफ से? जी हैं? जी। आज क्या हुआ? सर से मिली है, आज क्या हुआ? आज सर से मिले हैं। सर बोले हैं कि इसकी मामले की जांच करवाकर और इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? जी, मुकदमा तो दर्ज अभी नहीं हुआ है, अभी इसके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में? मेरे साथ, मैं अपने पति को बचाने गई तो उनके स्टाफ ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरा पल्लू तक खींच लिया गया, मेरे साथ भी मारपीट गई, मेरे को गाली दिया गया। जी। आपके द्वारा तहरीर दिया गया संबंधित थाने को? जी हाँ। उस पर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं? जी, अभी नहीं हुई क्या है। चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई होकर आगे ये मामला आगे बढ़ाया जाए और हमें इंसाफ मिले, मेरे पति को इंसाफ मिले। नाम मेरा अदिति है। कहाँ रहती हैं? मैं खलीलाबाद में रहती हूँ। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश की स्मृति में एक पुरुष मंडली हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
मंत्री कमलेश पासवान ने सभी हॉकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उनके स्मरण में आयोजित यह मंडलीय हॉकी प्रतियोगिता सराहनीय है। स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश को खेलों से बहुत लगाव था। वे अक्सर बास्केटबॉल और हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उनका सपना पूरा करेंगे। इस अवसर पर कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह, हॉकी संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर भी उपस्थित थे। हरीश जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर उपस्थित भाई आदरणीय श्री मनीष सिंह जी, छात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल जी, आदित्य सिंह आगू जी, श्रवण जी, श्याम जी त्रिपाठी जी, रणविजय शाही जी, रामपाल जी, संजय सिंह जी, पंकज सिंह जी, प्रेम माया जी, अर्जुन अवाडी, हौसला सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री माया शंकर शुक्ला जी, चंद विजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, हमारे सभी अभिभावकगण, मित्रगण, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से स्वर्गीय धीरज सिंह हरीश जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हो, वो प्रसन्न हो और हम लोग को वहां से आशीर्वाद देते रहे। साथियों, आज का ये एक दिवसीय टूर्नामेंट के, इस हॉकी टूर्नामेंट के अवसर पर मुझे मनीष जी ने बुलाकर निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा, स्वर्गीय हरीश सिंह जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज अपनी तरफ से, अपने सभी मित्रों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार के लोगों ने जो आज हॉकी टूर्नामेंट का जो आयोजन किया उनके स्मृति में, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और हरीश जी भी हमेशा खेल के प्रति उनका रुचि हमेशा रहा, हमेशा चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, हमेशा वो हर क्षेत्रों में आयोजन कराते रहते थे। आज हम सब लोग उनके न रहने पर दुखी हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो सपना था हम सब लोग पूर्वांचल के बच्चों को खेल के फील्ड में बढ़ाने का, वो हम लोग काम करेंगे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर किए जा रहे हैं 8 दिनों के अनशन पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने अपना समर्थन दिया। ब्रिजेश गौतम ने कहा, मैंने देखा है कि पिछले 8 दिनों से कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराया गया है और हमें निर्देश मिला है कि हम छात्रों के इस आंदोलन का समर्थन करें। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा, गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर में यहाँ के छात्रों ने 8 दिनों से भूख हड़ताल पर इस बात के लिए बैठे हैं कि छात्र संघ बहाली, छात्र संघ का चुनाव जो होता है उसकी बहाली हो। उस संदर्भ में विगत 8 दिनों से जो छात्र हमारे प्रिय भाई जो भूख हड़ताल हो बैठे हैं, उसमें प्रतीक तिवारी जी, सत्यम गोस्वामी जी, सतीश प्रजापति जी, अभिषेक यादव भोलू जी, जितिन मिश्रा जी, ये पांचों भाई भूख हड़ताल पर हैं और जो 2 साथी हैं अभिषेक यादव और राजवीर यादव, ये लोग इसमें शामिल हैं। मैं और मेरी पार्टी, हम सभी लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को गोरखपुर में जो हमारे प्रिय भाई छात्र अनशन पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, इस संदर्भ में नेतृत्व को हम लोग बताए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया है
उसी क्रम में हम छात्रों भाइयों को समर्थन में आए हुए हैं और मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से हम लोग समर्थन करते हैं। इनकी हर जायज़ मांग में हम इनके साथ खड़े हैं और साथ रहेंगे। जो भी इनका ज़रूरत की चीज़ें होंगी, समाजवादी पार्टी पूरी दमखम के साथ खड़ा रहे। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के 5वें दिन शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में रेड लाइट जंपिंग, 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारियों को ले जाना, बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 351 वाहनों का रेड लाइट जंपिंग, 74 वाहनों का 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारियों को ले जाने, 351 वाहनों का बिना हेलमेट और 53 वाहनों का बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने के लिए चालान किया गया। इसके अलावा 11 वाहनों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण जब्त कर लिया गया। नो एंट्री क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर ट्राली का चालान किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस अभियान में कुल 1007 वाहनों का चालान किया गया और 61,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने कहा है कि यह अभियान जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत आज अभियान चल रहा है हेलमेट चेकिंग का और इसके तो अंतर्गत हम लोग यहाँ पर रामगढ़ ताल पर जहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती है, यूथ आते हैं, यहाँ चेकिंग कर रहे हैं और जो लोग बिना हेलमेट के या ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोगों के जीवन की रक्षा के लिए है। हेलमेट लगा के आप चलेंगे तो जान किसी भी एक्सीडेंट की स्थिति में, अपनी स्थिति में आपकी जान बचती है। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस इतना परसू करती है हेलमेट यूज। चिलुआ थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत गोविंदपुर टिकरिया गांव के तालाब में 27 सितंबर से एक मगरमच्छ की दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी। यह मगरमच्छ राप्ती नदी से आया हुआ था और लगभग 8 फीट लंबा था। ग्राम प्रधान सुजीत सिंह ने गाँव वासियों को सतर्क रहने के लिए कहा और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन तालाब में अधिक पानी होने के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पाई। ग्राम प्रधान ने तालाब का पानी पंपिंग सेट से निकालने का कार्य शुरू करवाया। जब पानी का स्तर कम हुआ तो वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने में कामयाब रहे। गाँव के लोगों की सुरक्षा के लिए मजनू चौकी के पुलिस भी मौके पर तैनात रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक अखिलेश कुमार यादव ने कहा, जलकुंभी निकाला गया, मशीन लगा के पानी निकाला गया इसका, उसके बाद वन विभाग रेस्क्यू करके लेके जा रही है। आज कितनी देर मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग? आज सुबह से पानी निकाला जा रहा है। सुबह से पानी निकलने के बाद वो भी 3-4 घंटा हो गया। आप यहाँ आए थे, देख ही रहे हैं 4 घंटे से कितना उसको निकाला गया। अब मान लीजिए पुलिस यूपीपी भी आई है और उसके बाद फॉरेस्ट विभाग भी आए हैं, उनके भी फोर्स आए हैं। जो पकड़ने वाले थे ये लोग कुल मिला के 10-20 लोग तो थे ही। मतलब काफी मशक्कत के बाद पकड़ने आए हैं। हाँ, राहत तो बहुत राहत, कम से कम 9 दिन से जो जाग रहे हैं हम लोग, वो अब तो चैन की नींद सोएंगे ना। जगह बताइए और नाम बताइए। ये ग्राम टिकरिया, जगतबेला रेलवे स्टेशन के पास। आप, मेरा नाम अखिलेश कुमार।